नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रिट्रीवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सामान्य रोग, क्योंकि सामान्य रोग से एक क्वेश्चन तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभार क्या है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि मुख्य कौन कौन से रोग हैं। आंत्रशोथ रोग, इसका अन्य नाम क्या है? गैस्ट्रिक फ्लू, उदर फ्लू या फिर उदर वायरस। इससे क्या प्रभावित होता है? इससे हमारा पेट और छोटी आंत प्रभावित होती है। यानी कि आंत्रशोथ से क्या प्रभावित होता है? पेट और छोटी आंत। छोटी आंत क्या करती है? हमारा जो भी हम चीज़ें खाते हैं, रोटी हो या कोई फल फ्रूट, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, तो पाचन का कार्य कौन करती है? छोटी आंत करती है। फिर है कि आंत्रशोथ के लक्षण क्या है? डायरिया यानी कि तीव्र दस्त और उल्टियाँ, ये किसके लक्षण है? ये है आंत्रशोथ के लक्षण। फिर है कि आंत्रशोथ है वो किसके कारण होता है? तो विषाणु या प्रदूषित भोजन या जल के कारण। किसके कारण है? विषाणु या प्रदूषित भोजन और जल के कारण। नदी तैराक होते हैं, उनके लिए क्या है कि आंत्रशोथ एक आम बीमारी है। क्यों है कि वर्षा के समय जब अधिक पानी आता है, बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है, तो बारिश के कारण क्या है कि जब से भी पानी का बहाव तेज होता है, तो उस बहाव के साथ क्या है कि गंदगी, जैसे कि माटी में जो भी गंदगी होती है, वो क्या है कि धुल के नदी में आ जाती है। और जब तैराक क्या करते हैं? नदी में नहाते हैं, तो उनको क्या है कि मतलब सांस के माध्यम से ये थोड़ा मोटा पानी अगर अंदर चला जाता है, तो उस वजह से क्या है कि उनको ये आंत्रशोथ बीमारी हो जाती है। आंत्रशोथ बीमारी के उपचार के लिए हम क्या करेंगे? नमक व चीनी का घोल। क्या? नमक और चीनी का घोल। फिर बात करें कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, उसी के अनुसार से क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा क्या है कि आपको डिटेल के लिए समझा रही थी कि किस प्रकार से ये चीज़ें हैं। फिर है कि दूसरा रोग है अमीबोवायोसिस। ये किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। इसके द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। ये क्या है कि एक सूक्ष्म परजीवी प्रोटोजोआ है। यानी कि अमीबा बायोसिस क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। फिर है अमीबा बायोसिस, इसका वाहक कौन है? मक्खियाँ। क्योंकि यह रोग क्या है कि मक्खियों के माध्यम से मालियों की फैलता है। जैसे कि कहीं पर भी मक्खी गंदगी पर बैठी है, और वो ही मक्खियाँ अगर आप ये हमारी त्वचा यानी कि भोजन पर बैठ जाए, किसी पानी पर बैठ जाए, या अन्य कोई खाने योग्य चीज़ें हैं उन पर बैठ जाएगी, तो वो चीज़ें क्या है कि उनको लगा देगी, और उससे क्या कि हमें अमीबा बायोसिस रोग हो जाता है। तो इसलिए जितना भी हो सके तो उतनी चीज़ों को क्या कि ढक कर रखना चाहिए। फिर है कि अमीबा बायोसिस रोग है, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि आंतों में अल्सर का निर्माण होना, एंट अमीबा द्वारा आंत्र की श्लेष्मों में घाव करना। के एंट अमीबा द्वारा आंत होती है नहीं हमारी आंत्र, उनकी श्लेष्मा होती है, उनमें क्या कि घाव करना। ये क्या है? इसके लक्षण है। फिर है कि अमीबा बायोसिस, ये संचरण की विधि, यानी कि ये कैसे फैलता? तो ये क्या है कि दूषित भोजन और जल के सेवन से। यानी कि अगर हम दूषित भोजन हो गया वो खा लेंगे, या दूषित जल है उसको पीने से क्या कि अमीबा बायोसिस रोग है वो फैलता है। फिर नेक्स्ट है कि चिकनगुनिया। चिकनगुनिया रोग है, इसके लक्षण क्या है कि डेंगू से मिलते जुलते हैं, लेकिन चिकनगुनिया अलग है और डेंगू अलग होती है। तो चिकनगुनिया का कारण क्या है? मादा एडिस मच्छर। किसके कारण फैलता है? मादा एडिस मच्छर के कारण। और ये क्या है कि एक वायरस जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग को मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, जीवाणु जनित है या वायरस जनित है, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर क्या कि आपको रोग दे देगा और उसका वाहक पूछ लेगा। ये जैसे कि निंद्रा रोग है, इसका वाहक कौन है? निंद्रा रोग होने का कारण क्या है? तो इस प्रकार से क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए क्या कि आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या कि ये चीज़ें ही याद रखनी है। वो तो मैंने थोड़ी सी सामान्य ज्ञान के नॉलेज के लिए क्या कि आपको चीज़ें करवाई थी, लेकिन आपको याद ये चीज़ें रखनी है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन है आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, इनकी शॉर्ट ट्रिक है कि अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। तो ये ट्रिक्स आपको क्या है? याद रखनी है प्रोटोजोआ जनित रोगों की। फिर पहला करते हैं हम रोग अमीवायोसिस, इसका वाहक या कारण क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरा है निंद्रा रोग, ट्रिप्नोसोमा। क्या है? ट्रिप्नोसोमा। फिर तीसरा रोग हमारा कौन सा रहेगा? मलेरिया। मलेरिया का वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। क्या है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। फिर नेक्स्ट है कि काला जार। काला जार रोग, इसका वाहक कौन है? लिस्मेनिया। क्या है? लिस्मेनिया। फिर है पायरिया।
पायरिया रोग है, इसके भाई कौन है? जिंजीवेलिस। क्या है? जिंजीवेलिस। फिर करते हैं हम जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग की छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक है। न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है। न्यूयॉर्क को क्या है? काले T3 प्लेन की डिमांड है। तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का वाहक कौन है? डिप्लोकस न्यूमोनी। आपको क्या कि न्यूमोनिया का सिर्फ ये न्यूमोनी याद रख लेना, तभी क्या कि आपको ये नाम आपको जल्दी से याद नहीं रहेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आर्ट्स से हो, तो आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी। तो न्यूमोनिया को आपको क्या पकड़ना है? न्यूमोनी। प्रभावित अंग क्या है इसके? फेफड़े व श्वसन तंत्र। न्यूमोनिया अगर किसी को हो जाता है तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है? सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। और फेफड़े क्या कहते हैं हम? फेफड़े से मतलब फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और श्वसन तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। फिर ये नेक्स्ट है कि कोढ़ रोग। कोढ़ का क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोढ़ रोग का वाहक कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? त्वचा। जैसे कि कभी एक बार कहते हैं कि खुजली होगी, दाद होगी, जैसे कि चीज़ें लग सी जाती हैं, हम कह देते हैं कि इसकी तो कोढ़ लग गया है, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर है कि काली खांसी। काली खांसी का वाहक कौन है? वाड्रेटेला पर्टुसिस। क्या है? वाड्रेटेला पर्टुसिस। ये क्या है? इसका वाहक है। और प्रभावित अंग क्या है काली खांसी के? फेफड़े। क्या है? अगर खांसी आएगी जोर जोर से तो क्या हो गया? हमारे फेफड़े वे सबसे ज़्यादा क्या है? प्रभावित हो जाते हैं। टाइफाइड। टाइफाइड का वाहक कौन है? सोलमोनेला टाइफोसा। क्या है? सोलमोनेला टाइफोसा। प्रभावित अंग क्या होगा इसका? छोटी आंत। यानी कि टाइफाइड जिसे हम निकाला कह देते हैं, जार कह देते हैं, वो क्या होता है? टाइफाइड होता है। फिर है कि क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? इसका वाहक है। यानी कि क्षय रोग होने का कारण क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इससे प्रभावित अंग कौन से होते हैं? इससे भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टिटेनस। टिटेनस का वाहक कौन है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटनस अपने सामान्य भाषा में बोला पर टिटनस होगी, तो बिंगो के वाहक होगो टिटेनी। कौन सा होगा? टिटेनी। प्रभावित अंग कौन सा होता है इसका? तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या कि या तो प्रभावित अंग पूछेगा आपसे या वाहक पूछेगा। एक साइड आपको रोग दे देगा और एक साइड आपको क्या है कि वाहक दे देगा, अगर मिलान वाले पूछेगा तो। या फिर क्या है कि एक ही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि मलेरिया का वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। या फिर मलेरिया होने का कारण क्या है? टिटेनस होने का कारण क्या है? तो आपको याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और प्रभावित अंग कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र। प्लेग। प्लेग का वाहक कौन है? पास्चुरेला पेस्टिस। क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। प्रभावित अंग कौन सा होता है? श्वसन तंत्र। प्लेग रोग किस कारण होता है? चूहों के काटने के द्वारा। अगर चूहा किसी को काट जाता है तो उससे क्या हो जाता है? प्लेग रोग हो जाता है। फिर है कि डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का वाहक है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। प्रभावित अंग गले की झिल्ली। फिर एक हेजा। हेजे का वाहक कौन है? विब्रियो कोलेरी। इससे क्या प्रभावित होता है? पाचन तंत्र। क्या प्रभावित होता है? पाचन तंत्र। तो इस प्रकार से जो रोग हैं और उनके वाहक है आपको जरूर याद रखने हैं। और जो प्रभावित अंग है, 3 चीज़ें अगर आप याद कर लोगे ना तो भी आपको क्या कि 1 नंबर तो आपको पक्का हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं हम वायरस जनित रोग। इन्फ्लुएंजा वाहक कौन होगा? ऑर्थोमिक्सोन। फिर एड्स। एड्स का वाहक या कारण क्या है? HIV यानी कि HIV। फिर है कि डेंगू। डेंगू का वाहक क्या है? आर्वो वायरस। ये क्या है? आर्वो वायरस। फिर है रेबीज यानी कि कुत्ते के काटने से होता है, तो इसका वाहक कौन है? रेहडो। फिर है चेचक। चेचक का वाहक बेरियोला। छोटी माता बेरिसोला और चेचक का क्या है? बेरियोला। जिससे कि छोटी माता को हम क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। छोटी माता हो बड़ी माता हो, ये क्या है कि एक वायरस जनित ही रोग है। फिर है कि आई फ्लू। आई फ्लू का वाहक है H5N1। फिर है कि पोलियो। पोलियो का वाहक क्या है? एंटीरो वायरस। क्या है? एंटीरो वायरस। फिर है कि हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का वाहक है हिपेडिना। क्या है? हिपेडिना। फिर एक कि जुकाम। जुकाम का वायरस, जुकाम का वाहक कौन है? राइनो वायरस। जुकाम का वायरस कौन है? राइनो वायरस। फिर एक कि खसरा। खसरा का वाहक पेरामिक्सो। खसरा का वाहक पेरामिक्सो। स्वाइन फ्लू का वाहक H1N1। इबोला का वाहक कौन होगा? इबोला वायरस। कौन सा होगा? इबोला वायरस। इस प्रकार से क्या है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है कि कृमि जनित रोग। एस्केरियासिस।
ये इसका रोग का वाहक कौन है? एस्केरिस है। इस रोग का वाहक कौन है? एस्केरिस है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। और भारत क्या है? पोलियो मुक्त देश है। भारत क्या है? पोलियो मुक्त देश है। फिर है कि आपसे पूछे कि पोलियो मुक्त देश कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए हमारा भारत देश है। भारत में प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कब किया गया था? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। फिर नेक्स्ट है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है? अच्छा जी, यानी कि मरकरी प्रदूषण के कारण होता है। लोहा यानी कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंड रोग। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग। फिर नेक्स्ट है कि सामान्य रोग। सामान्य रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग, उपार्जित या अर्जित रोग। जन्मजात रोग भी होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जिन्हें हम संक्रामक रोग भी कहते हैं, संचारी रोग भी कहते हैं, आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। यानी कि जन्मजात रोग भी होते हैं जो माता पिता से अपनी संतान में जाए, ये क्या होगी? आनुवंशिक रोग होगी। जैसे कि हीमोफीलिया, वर्ण अंधता, हिंसाकार कोशिका रक्तहीनता, ये क्या है? एक आनुवंशिक रोग है। फिर बात करते हैं कि उपार्जित या अर्जित रोग, ये क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं, क्योंकि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ये क्या होते हैं? पोषक तत्व हो गए, उनकी कमी से होने वाले रोग होते हैं। फिर बात करते हैं कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? चेचक, न्यूमोनिया, एड्स, मलेरिया, तपेदिक। यानी कि जो मान लें कि हम किसी चीज़ के खाने से, प्रदूषित भोजन हो गया, जल हो गया पीने से, या फिर कोई सी हवा के माध्यम से, जैसे कि हम बात करें कि कोरोना है। कोरोना एक संक्रामक रोग था, क्योंकि यह रोग एक की अगर कोरोना हो गया तो वो दूसरे की क्या कि उसके संपर्क में आने से हो जाता था। तो जो छुआछूत के स्पर्श रोग है वे सब किस में आएंगे? वे आएंगे संक्रामक रोग में। अर्जित या उपार्जित रोग होते हैं, उन्हीं में क्या आते हैं? असंक्रामक रोग। ये रोग क्या है कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की कमी से हो गया, विटामिन की कमी से हो गया, खनिज की कमी से हो गया, या अन्य कोई पोषक तत्व है उनकी कमी से अगर कोई रोग होते हैं तो वो कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। जैसे कि बीपी, कैंसर, रिकेट्स, मेरासम्स, क्वाशियोकोर, रक्त अल्पता, गलकंड, जिसे कि हम क्या कहते हैं? गोइटर भी कहते हैं, पेलार्गा, रतौंधी, बेरी, ये सब रोग किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं पोषक तत्वों की कमी से। तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ये नोट्स क्या है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। प्लीज़ आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वैसे मेरे चैनल का नाम है मोनिका मैम जीके एकेडमी।